दोस्तों 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा, यह सवाल इस समय बड़ी तेजी से सियासी गलियारों में घूम रहा है। आरजेडी और कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों का दावा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को इस्तेमाल करके किनारे कर देगी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तो इतना तक कह दिया है कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने तैयार था, लेकिन अब नीतीश कुमार को बीजेपी फिर से सीएम भी नहीं बनाएगी। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनावों के कुछ वक्त पहले ही नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया था और एनडीए खेमे में वो चले गए थे। नीतीश कुमार के इंडिया से अलग होने का फायदा बीजेपी को मिला और मोदी फिर प्रधानमंत्री बन गए। नीतीश कुमार पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री थे और बाद में भी वो मुख्यमंत्री ही रहे। प्रधानमंत्री की वो कुर्सी तो फिर भी उन्हें नहीं मिली, जिसको कारण बताकर नीतीश ने एनडीए खेमे में चले गए थे, होने का फैसला किया था। तब इंडिया गठबंधन ने किसी को भी प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था और अब एनडीए किसी को सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रहा है। जब नीतीश कुमार पीएम फेस के नाम पर इंडिया छोड़ सकते हैं, तो क्या सीएम फेस के नाम पर एनडीए से भी अलग हो जाएंगे? ये एक और सवाल शुक्रवार के बाद उठ रहा है। दरअसल शुक्रवार को एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसे संकल्प पत्र नाम दिया गया है। बीजेपी का कहना है कि हम घोषणा नहीं करते, हम सीधे संकल्प लेते हैं। हालांकि बीजेपी ये नहीं बता पाएगी कि संकल्प पूरा न कर पाने पर वो किस तरह इसकी भरपाई करती है। खैर, तो इस संकल्प पत्र को जिस तरह से जारी किया गया, वो एनडीए की दरार और नीतीश की नाराजगी दोनों को जाहिर कर गया। बीजेपी ने काम भी नीतीश को नाराज करने वाला ही किया है। दोस्तों, संकल्प पत्र में सबसे पहली और सबसे बड़ी तस्वीर नरेंद्र मोदी की भरपाई करती है। राज्य के सीएम यानी नीतीश कुमार तो मोदी के पीछे, जेपी नड्डा के साथ हैं। अब ये नीतीश कुमार के सोचने वाली बात है कि उनके ओहदे को किस कदर बीजेपी ने घटा दिया है, वो भी चुनाव के बीच में। उनके सियासी कद को मोदी की छाया में कम नरेंद्र मोदी की हर जगह मोदी जी पहले समझ नहीं मोदी स्पष्ट, तब तो उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठते हैं। और अगर समझ आ रही है, फिर भी नीतीश एनडीए में बने हुए हैं, तो किस मजबूरी के तहत ऐसा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल नीतीश कुमार को एनडीए में रहने में आनंद आ रहा है या मजबूरी ढूंढनी पड़ रही है, इसका खुलासा तो वक्त के साथ हो ही जाएगा। अभी इस संकल्प पत्र के जारी होने पर जो नजारे सामने आए हैं, वो वक्त से पहले भी काफी कुछ बता रहे हैं। आप जानते हैं कि महागठबंधन ने बाकायदा घोषणा की थी कि हम 28 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने खुद अपने फेसबुक पर पेज पर लाइव आकर इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो सारे घटक दलों के नेता मौजूद रहे। सभी ने घोषणा पत्र पर अपने विचार सामने रखे और उसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। लेकिन एनडीए में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मोदी जी ने पिछले 11 सालों से कोई इसकी जानकारी दी थी कि किसको सीएम फेस घोषित करेंगे। शुक्रवार को एनडीए के नेता बचते दिखे, बल्कि नीतीश कुमार तो संकल्प पत्र जारी करते ही इतनी हड़बड़ी में चले गए, मानो किसी ने दबाव डालकर यानी प्रेशर बनाकर उन्हें वहां बैठाया था और उसके बाद वो उठकर चले गए। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेता भी चले गए और केवल सम्राट चौधरी ने घोषणा पत्र पढ़ा। ऐसा शायद पहली बार किसी राज्य में हुआ है जब चुनावी घोषणा पत्र पढ़ने का काम डिप्टी सीएम करें और मुख्यमंत्री केवल हाजिरी लगाकर चले जाएं। आरजेडी ने इस पर तंज भी कसा है। आइए जरा इसको देखिए। बीजेपी के कठपुतली नीतीश कुमार जी को भाजपा सम्राट चौधरी ने सिर्फ घोषणा पत्र पढ़ा था कि तथाकथित मैनिफेस्टो में कौन कौन से जुमले गढ़े गए हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या बीजेपी के बंधक बन गए हैं नीतीश बाबू, और यह भी समझेंगे कि क्या मुख्यमंत्री चेहरे के बाद घोषणा पत्र में महागठबंधन से पिछड़ा एनडीए आखिर में चुनावी नतीजों में भी क्या पिछड़ जाएगा एनडीए। लेकिन सबसे पहले देखते हैं एनडीए के इस संकल्प पत्र में बीजेपी की छाप क्या नीतीश के बीजेपी के बंधक पर बड़ा धब्बा बन जाएगी। एनडीए के संकल्प पत्र के न केवल कवर पेज पर नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं, बल्कि भीतर जो घोषणाएं हैं वो बिल्कुल मोदी चुनावी नतीजों में भी नहीं है। अलग अलग तबकों के लिए बड़ी बड़ी बातें करना और उन वर्गों पर ज्यादा फोकस करना जिनके वोट सीधे जीत और हार में निर्णायक साबित होते हैं, यही मोदी की राजनीति है। 2014 से देश इसी स्टाइल को देख रहा है। याद कीजिए, हर खाते में 15 लाख, साल की 2 करोड़ नौकरियां, मोदी स्टाइल, 2022 तक किसानों की दोगुनी आय, रुपए की कीमत मजबूत करना और पेट्रोल डीजल सस्ता कर देना, न जाने कितने किस्म के वादे नरेंद्र मोदी ने किए थे। 5 साल तक लोग इन वादों के पूरा होने का इंतजार करते रहे। इस बीच नोटबंदी और जीएसटी आ गई, हर खाते में 15 लाख गया,
फिर 2019 में पुलवामा को भुनाकर मोदी सत्ता में आए, तब देश की भीतरी और बाहरी सुरक्षा का वास्ता दिया। 2024 में मंगलसूत्र चोरी होने का डर दिखाया, लेकिन एक बार भी 2014 के वादों का जिक्र नहीं किया। अब बिहार में यही किया जा रहा है। 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और इसमें लंबे वक्त तक बीजेपी उनके साथ सत्ता में रही, लेकिन घूमता हुआ कर रही है कि हम बिहार को बाढ़ मुक्त अगले 5 सालों में बना देंगे। कैसे बनाएंगे इसका कुछ अता पता नहीं। बाढ़ बिहार में बड़ी ग्रामीण आबादी के लिए कैसा भयानक सच है, ये बीजेपी जानती है और इस बार उस डर को ही भुना रही है। एनडीए के संकल्प पत्र में युवा, महिला और अति पिछड़ी आबादी पर खास फोकस किया गया है। अति पिछड़ों के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान संकल्प पत्र में है। हालांकि राहुल गांधी के सामाजिक न्याय, आरक्षण को बढ़ाने और भागीदारी के भरोसे के आगे इस ऐलान का खास महत्व नहीं रहेगा। नीतीश कुमार के शासन में कभी पेपर एनडीए खेमे में चले गए थे। वेतन की मांग पर युवाओं पर जितनी लाठियां चली हैं दोस्तों, बीजेपी जानती है कि युवा वक्त आने पर उसका हिसाब लेंगे। वैसे भी युवाओं के बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता खासी बढ़ चुकी है। महागठबंधन ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर बता दिया है कि उनके पास वक्त और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। वहीं राहुल गांधी जिस तरह युवाओं के बीच बेहतर शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को लेकर गए हैं, उसका असर महागठबंधन की रैलियों में नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस मामले में गलती कर बैठे हैं। अमित शाह ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि बिहार में जमीन की कमी है, इसलिए उद्योग नहीं लग सकते। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में सस्ते डेटा का ढोल पीटते हुए कहा कि बिहार का युवा रील बना रहा है और इससे कमाई भी कर रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही बयान था कि टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़ा तलने का काम कर रहा है। किस तरह इसकी भरपाई करती है। मोदी देश को विश्वगुरु बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी सोच अगर पकौड़े से बढ़कर रील बनाने तक पहुंची है तो वो इसी को उपलब्धि मानते हैं कि देश के नौजवान इसी में अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। और तब तो वाकई युवाओं को भविष्य की चिंता करना। नरेंद्र मोदी की हर जगह मोदी जी पहले, पत्र में मोदी फर्स्ट के चेहरे के साथ युवाओं के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार की बड़ी आबादी दूसरे राज्यों में जाकर काम करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहां रोजगार के अवसर नहीं हैं। लेकिन एनडीए ने दावा किया है कि सरकार बनने पर बिहार में 10 इंडस्ट्रियल पार्क, विश्व स्तर की मेडिसिटी, 100 एमएसएमई पार्क, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर और 4 और मेट्रो प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। लेकिन इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है कि जमीन का अधिग्रहण कैसे होगा और लोगों को उसका मुआवजा किस तरह दिया जाएगा। अमित शाह ने तो जमीन नहीं होने का दावा कर दिया है, फिर ये इंडस्ट्रियल पार्क क्या हवा में बनेंगे, ये सोचने वाली बात है। वैसे एनडीए के इन खोखले दावों से पहले राहुल गांधी ने जो सवाल बिहार के युवाओं से किए हैं, आइए जरा उसे सुन लेते हैं। बिहार के युवाओं से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। देश के हर प्रदेश में आपको बिहार का युवा मिलेगा। मुंबई, बेंगलोर, इसकी जानकारी दी थी कि किसको सीएम फेस घोषित करेंगे। युवा मजदूरी करने जाते हैं। हिंदुस्तान के प्रदेश छोड़िए, दुबई जैसा शहर बिहार के लोगों की मेहनत से बना है। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर आप पूरी दुनिया में शहर बना रहे हो, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस काम कर रहे हो, तो आप बिहार में रोजगार क्यों नहीं पा रहे हो? क्या कमी है कि बिहार का युवा बाकी प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहा है, मगर अगर आपको बिहार में रोजगार चाहिए तो आपको बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता? इसका ये कारण क्या है इसका? दूसरा सवाल, एम्स जाइए दिल्ली में, हजारों लोगों की भीड़ वहां मिलेगी। सम्राट चौधरी ने सिर्फ घोषणा पत्र पढ़ा था। सारे के सारे लोग आपको कहेंगे हम बिहार के हैं। इलाज करवाने के लिए आपको दिल्ली में एम्स क्यों जाना पड़ता है? बिहार में आप अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करवा सकते? और तीसरा सवाल, एक ऐसा समय था जब नालंदा में दुनिया की सबसे कठपुतली यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। पूरी दुनिया से लोग नालंदा आते थे, शिक्षा के लिए आते थे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, इंग्लैंड से, जर्मनी से। मगर बीजेपी के बिहार में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस सारे के सारे शिक्षकों को धोखा देते हैं। बिहार का युवा महीनों पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, चुनावी नतीजों में भी लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर पेपर के समय पेपर लीक हो जाता है। तो इन 3 चीजों के बारे में आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? पिछले 20 साल से नीतीश जी का राज है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए नीतीश जी ने क्या किया, आप मुझे बताओ। एक उदाहरण दे दो। मोदी स्टाइल। अस्पताल खोला हो, एक यूनिवर्सिटी अच्छी बनाई हो, किसी को रोजगार दिया हो, आप बता दो, उदाहरण दे दो। कुछ नहीं। तो राहुल के इन सवालों का कोई जवाब बीजेपी और नीतीश कुमार के पास नहीं होगा।
युवाओं के साथ साथ महिलाओं को साधने के लिए एनडीए ने कुछ बड़ी हर खाते में 15 लाख 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और मिशन करोड़पति का ऐलान महिला उद्यमियों के लिए किया गया है। बिहार चुनाव से पहले दोस्तों बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार मोदी जी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार सीधे तौर पर आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से बड़ा ऑफर नीतीश कुमार को दिया गया था, बावजूद उस ऑफर को ठुकराने के बाद नीतीश कुमार एनडीए को समर्थन देने चले गए थे दोस्तों। उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया, लेकिन आज फेस और आज का सीन, आज की सिचुएशन ये हो चुकी है कि नीतीश कुमार को बिहार का सीएम घोषित नहीं किया गया। अब नीतीश कुमार अपनी जमीन बचाने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी जी रैली करने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उस रैली के अंदर मोदी जी के साथ नजर नहीं आते। आप लोगों को मैंने पिछली रिपोर्ट के अंदर दिखाया था, दीपक शर्मा की रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कार के अंदर मौजूद थे, लेकिन वहां पर नीतीश कुमार को होना चाहिए था, नीतीश कुमार नहीं थे। लल्लन सिंह को मजबूरी में वहां पर एनडीए को खड़ा करना पड़ा, भाजपा को खड़ा करना पड़ा। भाजपा का एक बड़ा सपना है कि बिहार के अंदर उनका अपना सीएम हो। भाजपा का अपना सपना है कि बिहार के अंदर भाजपा का एक सीएम हो। शायद इसलिए नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार का पूरी तरह से भविष्य लिख दिया जाएगा कि नीतीश कुमार बिहार के अंदर सीएम रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, या फिर नीतीश कुमार को राजनीतिक स्तर पर हटा दिया जाएगा, पूरी तरह से उनको तोड़ दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि पहले ही एक बड़ा खेल नीतीश कुमार के साथ खेला जा चुका है कि नीतीश कुमार को सीएम का फेस घोषित नहीं किया गया, जो बड़ा झटका नीतीश कुमार के लिए है। शायद नीतीश कुमार ने इस बड़े खतरे को भांप लिया और वो अपनी जमीन बचाने के लिए मोदी जी से दूर और खफा नजर आ रहे हैं। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।